उसमें वो हमने कई विकल्प देखे थे और काफी सारे विकल्पों पर विचार करने के बाद, सारे प्रोज एंड कॉन्स देखने के बाद, कहीं पर पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, कहीं पर चारे का इशू आ रहा था, कहीं बहुत दूर पड़ता है तो ट्रांसपोर्टेशन के इशू है, कहीं इतना दूर है कि वही मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। क्षमता उसकी 500 से ज्यादा की होगी, 2,500 तक की क्षमता रहेगी। बहुत ज्यादा है। लैंड लगभग 4 हेक्टेयर लैंड है और क्योंकि नगर निगम की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी, उसकी सारी प्रक्रियाएं आवंटन की पूर्ण हो गई हैं। नगर निगम की तरफ से ये रिक्वेस्ट शासन को भेजी गई थी कि निगम उसको सशुल्क नहीं ले सकता लैंड को, और निगम के अपने वित्तीय संसाधनों के इशू के कारण, तो विभाग अपने नाम पर इसको अलॉट करे, विभाग जो है ले ले। तो विभाग की तरफ से एक रिक्वेस्ट लेटर हमको कल मिल गया। एक मैडम स्थानीय लोगों ने थोड़ा विरोध कर दिया था वहाँ। हमारी टीम गई थी वहाँ पे नापने के लिए और कब्जा दिलवाने के लिए। उनके सामने कुछ अपने ये तथ्य रखे कि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं जिससे उन लोगों का कोई स्वामित्व उस पर सिद्ध होता है या बनता है। कागज मौके पर लोगों ने नहीं दिखाए तो उनको एक समय दिया गया कि आप अपने कागज दिखाइए, यदि आपके पास किसी भी प्रकार के कोई विधिक अधिकार के डॉक्यूमेंट्स हैं तो उस पर विचार करेंगे अकॉर्डिंगली। अगर कोई विधिक अधिकार के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं और वो भूमि हर प्रकार से जो है किसी भी व्यक्ति की नहीं होकर सरकार की भूमि है, तो फिर उसमें जनहित के प्रयोजन के लिए ही उसको जैसे पहले डिसाइड हुआ है उसका आवंटन करना चाहिए। मैम, मनरेगा को लेकर बहुत सारी कमियां देखने में आ रही है। मनरेगा खासकर पेमेंट की जो कमी है वो बहुत ज्यादा सामने आ रही है, जिससे मनरेगा के काम रुके हुए हैं जगह जगह। तो उनमें किस तरीके से तेजी लाई जाएगी? मनरेगा में जो पेमेंट होता है वो क्योंकि सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है, एक पोर्टल के माध्यम से होती है, उसका पूरा सिस्टम है अपना, तो कई बार धनराशि के ना मिलने के कारण भी इश्यूज आते हैं मनरेगा के पेमेंट्स में, और कई बार पोर्टल से संबंधित कुछ समस्याएं भी होती हैं, जैसे अभी उपस्थिति का भी एक ऑनलाइन दर्ज कराने का नियम है, उसके वजह से भी कई बार इशू आते हैं। उनको समय समय पर रिजॉल्व करा जाता है। ये जनरली ये जो है ये सुनिश्चित किया जाता है कि जैसे ही धनराशि गवर्नमेंट से प्राप्त होती है उसी दिन उसको ड्रॉ कर लिया जाए, उसी दिन जो बिल्स वगैरह हैं उनको जो क्लियर कर दिया जाए। लेबर का पेमेंट लगातार होता रहता है, मटेरियल पेमेंट्स में जो है वो प्रॉब्लम समय समय पर देखने को मिलती है। उसका मुख्य कारण वही होता है कि जो धनराशि प्राप्त हो रही है भारत सरकार की ओर से या राज्य सरकार के अंश के रूप में, वो थोड़ा जब लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है जनपदों में तो उसके बाद जो है पार्ट्स में मिलती है। तो उसमें ध्यान ये रखा जाता है कि जो जितना पुराना काम है उसको पहले टेकअप करा जाए भुगतान के लिए, जो जिस क्रम से वो बिल सबमिट हो रहे हैं, जिस क्रम से भुगतान हेतु प्राप्त हो रहे हैं, जिस क्रम से कार्य पूर्ण हो रहे हैं, उनको पहले भुगतान किया जाए और जो नए कार्य हैं उनको उसी क्रम से बाद में टेकअप करा जाए। तो इसको हम लोग रिव्यू भी करेंगे, जहां लाइबिलिटीज हमारी बहुत ज्यादा हो गई हैं और लंबे समय से धनराशि पेंडिंग है, प्राप्त नहीं हुई है, उसमें पत्राचार भी सक्षम स्तर से किया जाए। जानवरों की पकड़ को लेकर क्या स्थिति है? नगर निगम पकड़ रहा है लेकिन स्पीड नहीं पकड़ पा रही है, इसको लेकर क्या स्थिति है? अभी नगर निगम जो आवारा पशुओं का अभियान चला रहे हैं पकड़ने के लिए, उसमें पहले चरण में जो सांड हैं जो ज्यादा खतरनाक हैं, जिनकी वजह से सड़क पर दुर्घटनाएं भी बहुत ज्यादा होती हैं, उन पर फोकस किया जा रहा है। अभी पिछले 1 हफ्ते में 20 सांड इन्होंने पकड़े हैं जो गौशालाओं में भेजे गए हैं अलग अलग स्थानों पर। तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत सांड को पकड़ने में आती है कि मैन पावर ज्यादा लगती है और वो वायलेंट होता है बहुत ज्यादा, तो दुर्घटना का खतरा या चोट लगने का खतरा भी होता है पकड़ने वाली टीम को। तो उसमें ट्रैंकुलाइज वगैरह करने की व्यवस्था भी डॉक्टर्स के निर्देशन में करी जा रही है। इसको हम लोग आगे भी चलाते रहेंगे। नगर की सड़कों से सबसे पहले सांड को हटाना प्राथमिकता है, उसके बाद जो अन्य निराश्रित गौवंश हैं उनको भी चरणबद्ध रूप से गौशालाओं में भिजवाने की व्यवस्था करेंगे। प्रशासन ने गोला पार में जो 4 हेक्टेयर जमीन देखी है काफी सफिशिएंट है, उसको लेकर क्या प्रोग्रेस है? हमने 3-4 विकल्प देखे थे जो हल्द्वानी नगर निगम में आवारा पशुओं की समस्या है नगर क्षेत्र के अंतर्गत, और अन्य एरियाज में भी जो आसपास से लगते हुए ग्रामीण क्षेत्र हैं, उसमें जो गौशालाओं की स्थापना कराए जाने के राज्य सरकार के निर्देश हैं। उसके लिए 3-4 विकल्प चिन्हित किए गए थे। उनमें कुछ विकल्पों में वन भूमि के इश्यूज होने के कारण उसको ड्रॉप कर दिया गया। एक प्लेस हमने गंगापुर कबड़बाल में चिन्हित किया था जो राज्य सरकार की भूमि अभिलेखों में दर्ज है, और उसको हमने नगर निगम को गौशाला बनाए जाने के लिए उपलब्ध कराने हेतु एक प्रस्ताव अभी वर्तमान में विचाराधीन है। एक टीम वहां पर पैमाइश करने के लिए गई थी, जिनको कुछ लोगों ने जिसका विरोध किया था,
उन लोगों ने अपने पास कोई जमीन आवंटन संबंधी दस्तावेज होने की बात कही है। तो हमने हमारी टीम ने उनको समय दिया है कि यदि आपके पास अपने विधिक अधिकार को सिद्ध करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप उसको उपलब्ध करवाएं, उसका परीक्षण करा जाएगा। यदि लीगल राइट कोई बनता है तो उसके अनुसार डिस्पोज करेंगे, यदि लीगल राइट नहीं बनता है तो राज्य सरकार की भूमि है, उसको जनहित के कार्यों के लिए किया मदरसों की जाएगा। जांच के निर्देश भी दिए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, उस क्रम में क्या जिला प्रशासन काम कर रहा है और दिल्ली अंदर कितने ऐसे मदरसे हैं जिसको चेक किया जा रहा है? राज्य सरकार की ओर से एक निर्देश प्राप्त हुए हैं वीर भट्टी में मदरसे वाला जो इशू आया था सामने, उसके बाद कि सभी जगह जहां इस तरह के संस्थान चल रहे हैं वहां उनके पंजीकरण के विषय में अन्य जो अनियमितताएं होती हैं उनके विषय में जांच कराई जाए और सभी जगह ये इंश्योर करा जाए कि बच्चों के स्वास्थ्य पर जो है किसी प्रकार का समझौता ना हो, उनकी शिक्षा में किसी प्रकार का समझौता ना हो, और साथ ही जो पंजीकरण के मानक हैं या अन्य जो नियम राज्य सरकार की ओर से इस तरह की संस्थाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं उनमें किसी प्रकार का भी रिलैक्सेशन ना हो, किसी प्रकार का समझौता ना किया जाए। गंभीर अनियमितताएं कुछ सामने आई थी बीच में मदरसों की जांच के दौरान, तो उस पर भी रिपोर्ट दर्ज करी गई है, कार्रवाई लगातार चल रही है। एक दो जगह से अतिक्रमण के मामले भी सामने आए तो अतिक्रमण में भी नोटिस संबंधितों को दिए जा रहे हैं, उनका अतिक्रमण भी हटाया जा रहा है। मैम इसके अलावा बात करें तो लगातार नैनीताल जो है वो 3-4 वर्षों से डैमेज होता जा रहा है। हर विभाग को काम सौंप दिए गए हैं लेकिन ग्राउंड पर अभी तक कोई भी काम शुरू नहीं हो पाया। आखिर कारण क्या है? क्योंकि लगातार जो है वो डैमेज हो रहा है नैनीताल। नैनीताल नगर क्षेत्र में जो बड़े लैंडस्लाइड हैं उनमें जैसे आपका मॉल रोड का है और बलिया नाला है, इसके अलावा ठंडी सड़क पर है वाले पैचेस हैं। कुछ हम गवर्नमेंट को जो आपदा का मिटिगेशन फंड होता है, आपदा न्यूनीकरण निधि, उसके अंतर्गत डीपीआर भेजी गई थी। लगभग सभी में धनराशि की स्वीकृतियां मिल गई हैं। टेंडर की प्रक्रियाएं भी विभाग ने सभी प्रोजेक्ट्स में शुरू कर दी हैं। अब इसमें काम प्रारंभ होगा। बलिया नाला में स्पेशली जो इशू सामने आए थे उसमें अभी फिलहाल टेक्निकल बिड की कार्रवाई वर्तमान में गतिमान है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टेंडर है तो इसके अंदर इवैल्यूएशन वगैरह जो है वो शासन स्तर से हो रहा है। एक समिति गठित है, वो कर रही है। जैसे ही टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण होती है उसका कार्य प्रारंभ करते हैं। लोगों में आसपास की स्थिति है, वो कह रहे हैं कि रजिस्ट्रियां नहीं हो रही है। रजिस्ट्रियां लगातार सब रजिस्ट्रार कार्यालय में हो रही हैं। यदि किसी को कोई समस्या आ रही है, यदि कोई कोर्ट केस की वजह से इशू है या किसी कोर्ट में ने रोक लगाई है, किसी प्रकार का कोई अदर लीगल इश्यूज है तो वो संज्ञान में ला सकते हैं। मैम त्योहार का सीजन शुरू हो चुका है, खासकर बारातों का सीजन भी शुरू हो चुका है और हल्द्वानी शहर में इंक्लोजमेंट पूरा भरा हुआ है। इसको कहीं खाली नहीं किया गया है। खासकर नगर क्षेत्र में, बाजार क्षेत्र में जो इंक्लोजमेंट है उससे आने वाले समय में बहुत बड़ी दिक्कत सामने आने वाली है। इसके लिए क्या कुछ प्लानिंग की गई है? नगर क्षेत्र में अतिक्रमण के विरुद्ध लगातार अभियान चल रहा है। प्रत्येक सप्ताह अलग अलग क्षेत्रों में कार्रवाई हम लोग करते हैं, हमारी टीमें जाती हैं। साथ में जो पीडब्ल्यूडी के अतिक्रमण के केसेस हैं उनमें पीडब्ल्यूडी ने बीच में कुछ नोटिसेस वगैरह दिए थे। ये इशू सामने आया था कि कुछ विसंगतियां उसमें प्राप्त हुई हैं। उसके बाद इसको एक जॉइंट टीम के माध्यम से उन्होंने राजस्व के मैप और नगर निगम के पास जो अभिलेख उपलब्ध हैं उसके अनुसार और एनएच ने जो रोड़े